आप भी कुछ याद करते हैं तो भूल जाते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, आपकी भूलने की बीमारी आप भूल जाएंगे। तो इसमें हम 5 साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो आप फॉलो करते हैं ना तो लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहेगा, कोई भी चीज अगर याद करते हैं तो। पहला पॉइंट क्या है, यानी नंबर 1 में क्या करना है आपको। देखिए, एक होता है रीडिंग और दूसरा होता है स्टडी, ठीक है ना। तो रीडिंग का मतलब न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं, कुछ भी रीड कर रहे हैं, या आप किताबें रीड कर रहे हैं। स्टडी का मतलब क्या होता है कि स्टडी विथ, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, उसको बोलते हैं स्टडी, ठीक है ना। पढ़ना समझ के साथ, उसको बोलते हैं स्टडी। तो आपको स्टडी करना है, ठीक है, आपको स्टडी करना। पहला काम क्या है ना, स्टडी विथ लाउडली वॉइस, थोड़ा जोर जोर से, थोड़ा आपके साउंड होना चाहिए आप पढ़ते समय यानी अध्ययन करते समय। तो आप समझिए, अध्ययन कीजिए थोड़ा लाउडली वॉइस में। और पढ़ना कैसे है, स्टडी कैसे करना है, तो आप पेज खोलिएगा ना, तो पेज के लाइन पर, सेंटेंस पर हाथ रखकर पढ़ना है, यानी पेन रखिए या उंगली रखिए, तब पढ़ना है। उससे क्या होता है, एक फिगर सेट होते चला जाता है कि कौन लाइन पेज के किस कॉर्नर में पढ़ रहा है, सेंटर में पढ़ रहा है, नीचे पढ़ रहा है, लेफ्ट साइड पढ़ रहा है, राइट साइड पढ़ रहा है। कोई भी इंपोर्टेंट लाइन हो या इंपोर्टेंट कोई वर्ड्स हो, तो वो दिमाग में एक फिगर सेट हो जाता है माइंड में, ठीक है ना। तो आपको पहला काम क्या करना है, स्टडी विथ लाउडली वॉइस। ऐसा इसलिए मैं कर रहा हूँ कि लाउडली वॉइस, क्योंकि जब हम थोड़ा बोलते रहते हैं, यानी हमारा मुख से जब साउंड आते रहता है ना, तो दूसरा बात आने का दिमाग में कम संभावना रहता है, यानी दूसरा बात जल्दी नहीं आता है। और जो हम पढ़ रहे हैं ना, वही चीज आता है और हमारे दिमाग में सेट भी होते रहता है। जब हम चुपचाप पढ़ते हैं, केवल मन में पढ़ते हैं, तो आप तो पढ़ रहे हैं, अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारा बात दिमाग में आपके आते रहता है, जो डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, और आप जो पढ़ते हैं वो भूल जाते हैं, ठीक। तो वैसा नहीं करना है आपको। स्टडी विथ लाउडली वॉइस। उसके बाद में आपको उंगली रख कर पढ़ना है या पेन रख कर पढ़ना है, ठीक है। पहला काम हो गया। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपने जिस चैप्टर को पढ़ा है उसको आप 1 बार 2 बार पढ़िए, ठीक है। और उसके प्रश्नों को उत्तर अब देने का प्रयास कीजिए स्वयं से, यानी सेल्फ से। यानी आपको उसके खोजना नहीं है जाकर किताब में, आप खुद से लिखिए, उस प्रश्न के उत्तर खुद से लिखिए और देखिए कितना हद तक सही होता है। अगर वह सही होता है 1 बार के पढ़ने में तो बहुत अच्छा है, इसका मतलब मेमोरी बहुत अच्छा है। और 1 बार में नहीं सही उतर पाता है प्रश्न का उत्तर, तो आपसे फिर से 1 बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उस चैप्टर को फिर से पढ़िए और थोड़ा और डीप जाकर पढ़िए। एकदम थोड़ा धीरे पढ़िए, लेकिन डीप थॉट लेकर जाइए वहां पे। लाइन के हर एक लाइन को समझ डेवलप कीजिए लाइन पर, ठीक है। वहां से आइए फिर और फिर लिखिए। हमको लगता है 90% आप लिख देंगे सही। और दूसरा काम हो गया कि आपको क्या करना है, उसको पढ़ लिए थे आप, उसको समझकर आपको प्रश्नों को उत्तर लिखना है। दूसरा काम खत्म। तीसरा काम आपको क्या करना है, आपने दिन भर में जितना चैप्टर को पढ़े हैं, जितने क्वेश्चंस को आपने उत्तर लिखे हैं, सारे क्वेश्चंस के उत्तर को सोने से 10 मिनट पहले आपको मेमोराइज करना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आप देखते हैं अक्सर जो सोते से समय, यानी सोने से 10 मिनट पहले या सोते समय जो बात हम सोचते हैं ना, वही बातें हमारे ड्रीम्स में आती हैं, हमारे सपनों में आती हैं रात को। तो अगर हम सोने से पहले या सोते समय अगर हम जिन चीजों को आज दिन भर में पढ़ा है उसको अगर हम मेमोराइज करेंगे ना, तो हमारे ड्रीम्स में भी वही चीज आएगा जो हम सोते समय मेमोराइज कर रहे थे, वही आएगा। तो बताइए, आप सोते समय भी उसको मेमोराइज किए, सोने के बाद भी सबसे अच्छी फैक्ट है कि सोने के बाद जो ड्रीम्स में सपने आ रहे हैं ना, वो अभी उसी के आ रहे हैं, तो वो भी वो सोने समय भी, सोते समय भी आप उस चीज को मेमोराइज कर रहे हैं। तो ये बेनिफिट है कि जो चीज हमने सोते समय किया वही चीज रात में सपनों में आ रहा है, तो वो 2 टाइम्स रिवाइज अभी हो गया, ठीक है। तीसरा काम हो गया आपको कि सोने से पहले उस सारी चीजों को मेमोराइज करना है, ठीक है। दूसरे बात को नहीं सोचना है, सिर्फ मेमोराइज करके सो जाना है, ठीक है। चलिए, चौथा काम आपको क्या करना है, सुबह उठिए, फ्रेश होइए, एकदम शांत माहौल बनाइए, और जो कल आपने मेमोराइज किया था, लिखा था, मेरे भाई, आपको पहले मेमोराइज करना है। आप पहले उसको मेमोराइज करने का मतलब जो याद किए उसको फिर से बोलिए, और बोलने के बाद उसको लिखिए। चौथा काम है कि आप उस चीज को मेमोराइज कीजिए, यानी बोलिए, खुद से सुनाइए और उस चीज को लिखिए। तब देखिए आप कितना लिख पा रहे हैं।
जो आपने कल 90% लिखा था, 100% लिखा था, वह कितना परसेंट लिख पा रहे हैं आज इन 10-12 घंटे के अंतराल पर, 8 घंटे के अंतराल पर। तो अगर 90% आपने कल लिखा था, अगर 8 घंटे का अंतराल पर 60% हो गया तो इसका मतलब आप थोड़ा भूले हैं, तो उसको फिर से लिखने का प्रयास कीजिए, फिर से थोड़ा चैप्टर को रिवाइज करिए जाके और फिर से लिखने का प्रयास कीजिए। चैप्टर रिवाइज नहीं करते हैं तो जो कल लिखे थे 90% 100% आप उसी चीज को मेमोराइज कर लीजिए, फिर से लिख दीजिए, वो याद हो जाएगा। ठीक है, आपका चौथा काम हो गया। पांचवा काम क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट काम है, वह आपको ऐसा 7 दिन करना है। जितना भी सब्जेक्ट आप रोज पढ़ रहे हैं वो 7 दिन लगातार ऐसा ही करना है और हर 7 दिन पर करना है। ठीक है, पहले आप 7 दिन कीजिए लगातार, उसके बाद वो 7 दिन पूरा हो जाता है तो उस चैप्टर या टॉपिक को या उस क्वेश्चन के प्रश्न उत्तर को आप 7 दिन बाद करते रहिए, यानी हर संडे को उसको सारे को रिवाइज करते रहिए। अगर ऐसा हम कहते हैं ना, ऐसा अगर आप महीना 2 महीना कर लेते हैं ना, तो मैं वादा आपसे करता हूं कि भूलने की बीमारी आप भूल जाएंगे। और जो कुछ भी आप पढ़ेंगे ना, ऐसे पढ़ेंगे जिस तरह से मैं बताया हूं, वह लॉन्ग टर्म के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हम याद करके छोड़ दें 6 महीने के बाद पढ़े तो वो चीज याद नहीं रहता है, भूल जाता है, क्योंकि माइंड वही चीज को कवर करता है जो बराबर दिखता है। हम किसी का नाम क्यों नहीं भूलते, क्योंकि बराबर देखते हैं उसको, बराबर उसके नाम लेते हैं, उसके फेस को देखते हैं, इसलिए नहीं भूलते हैं। तो आप प्रयास कीजिए कि कोई भी चैप्टर टॉपिक है उसको 7 दिन लगातार याद कीजिए, उस तरह से लिखकर फिर मेमोराइज कीजिए, फिर लिखिए, मेमोराइज कीजिए और हर 7 दिन पर करते रहिए ना। 2 से 3 महीना आप ऐसा करते हैं ना, तो वह लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में फिट हो जाएगा। ऐसा करके देखिए, नहीं होता है तो फिर भूलिएगा। ठीक है ना, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।